दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला खाने के जबरदस्त फायदों के बारे में। अरे भाई आंवला बहुत फायदेमंद होता है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन इतना खट्टा होता है, खाएं कैसे, यही तो सारी समस्या है। हाँ, बात तो सही है। आंवला के 2-4 फायदे हों तो बताएं। ये तो फायदों की पूरी खान है, लेकिन इतने फायदे होते हुए भी कितने ही लोग हैं जो इसे कभी भी नहीं खाते। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिससे आपको आंवला खाना बहुत आसान हो जाएगा। और जहां तक इसके फायदों की बात है, हाँ सबको पता है कि आंवला गुणकारी है, लेकिन किस चीज के लिए कितना फायदेमंद है और किस तरह से लें ये शायद आप नहीं जानते होंगे। स्किन और बालों से लेकर आंवला फैटी लीवर, फैट लॉस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और किडनी पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही असरदार चीज है। इसीलिए तो आयुर्वेद में आंवला को च्यवनप्राश, त्रिफला जैसी 100 से भी ज्यादा औषधियों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। और आज मॉडर्न स्टडीज भी इसके फायदों पर अपनी मोहर लगा रही है। दोस्तों ये 2 महीने आंवला का ही सीजन है। मंडी में जाओ तो 30-40 रुपए किलो आंवला मिल रहा है। इसलिए अभी टाइम है, खा लो इसे जी भर के, बहुत फायदा कर जाएगा। आओ तो फिर अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। आंवला के बारे में सबसे पहली चीज जो हम सब जानते ही हैं वो ये कि इसमें विटामिन सी काफी होता है। काफी मतलब 20 संतरों में जितना विटामिन सी होता है उतना तो आपको सिर्फ एक आंवला खाने से मिल जाएगा। मतलब अगर आपने आंवला की सिर्फ एक कली भी खा ली तो समझो आपका दिन भर का विटामिन सी पूरा हो गया। और दोस्तों विटामिन सी ही वो न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन कोलेजन बना पाती है। कोलेजन बनता रहेगा तो आपकी स्किन पे झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ेंगी और अगर काले दाग हो तो वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए कोलेजन सप्लीमेंट पे खर्चा करने से बढ़िया रोज एक आंवला खाने की आदत बना लो। लेकिन खाएं कैसे वो हम आगे बात करेंगे। फिर विटामिन सी लेने से बॉडी में आयरन भी एब्जॉर्ब होने लगता है। इसीलिए आंवला को खून की कमी पूरी करने के लिए एक जबरदस्त फूड माना जाता है। विटामिन सी लेने से यूरिक एसिड भी कम होने लगता है और गाउट की समस्या नहीं होती। बाकी विटामिन सी से हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग रहता ही है। आपने देखा ही होगा कि कैसे खांसी जुकाम होने पे डॉक्टर हमें विटामिन सी की टेबलेट्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। आंवला लेते रहोगे तो बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बीमार पड़ोगे ही नहीं, और अगर कभी बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। फिर फैटी लीवर की प्रॉब्लम में आंवला मेडिसिन से कम नहीं। बार बार स्टडीज हुई हैं और बार बार यही कंक्लूजन निकला है कि आंवला का अगर कोई रेगुलरली सेवन करे तो उसे फैटी लीवर ही नहीं बल्कि लिवर की हर प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। और रिसर्चर्स ने पाया कि इसका कारण है आंवला में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली आपकी बॉडी में बने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे सेलुलर लेवल पे जो डैमेज हो रहा होता है वो रुक जाता है। अब डैमेज रुक जाएगा तो उम्र बढ़ेगी। दोस्तों यूं तो हर फूड में थोड़े बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते ही हैं, लेकिन आंवला किस लेवल पे है आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि ब्लूबेरीज के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। गोजी बेरीज से 75 गुना, अकाई बेरी से 2.5 गुना। और आपने सुना होगा कि एक अनार 100 बीमार को ठीक कर दे, लेकिन अनार से भी 17 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सिर्फ एक आंवला में। अब आप सोच लो आंवला कितना फायदेमंद है। यही कारण है आंवला क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम्स में अंदर तक जाकर असर करता है और शरीर के जो अंग ठीक से काम ना करते हों उनमें फिर से जान फूंक देता है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, बाकायदा स्टडीज हुई हैं इस पे। 2018 में एक स्टडी हुई थी जिसमें जिन डायबिटिक पेशेंट्स ने 21 दिन लगातार सिर्फ आधा चम्मच आंवला पाउडर लिया था, उनकी फास्टिंग और पोस्ट मील ब्लड शुगर नीचे आ गई। इसी तरह से एक स्टडी में जब आधा चम्मच आंवला पाउडर हार्ट पेशेंट्स को दिया गया तो 3 महीने में उनका ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया। साइंटिस्ट ने देखा कि कैसे आंवला खाने से दिल की नसें खुलने लगती हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम हो जाता है। आयुर्वेद में तो आंवला को रसायन कहा गया है, मतलब वो फूड जो पूरे शरीर में जान डालने की ताकत रखता है। बहुत बार हम रात को अच्छा खासा सोने के बावजूद भी पूरे दिन थके थके से महसूस करते हैं। ऐसे में आंवला कमाल करता है। दोस्तों आंवला एक नेचुरली एंटी एजिंग फूड है। स्किन के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही आपके बालों के लिए और आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस पर स्टडीज हुई हैं और देखा गया कि जिन
लोगों ने आंवला का सेवन किया उनके ना सिर्फ बाल झड़ने रुक गए बल्कि बालों की ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई। इन्हीं स्टडीज के बाद हेयर ऑयल कंपनियां आंवला के नाम पर अपने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट करती हैं, लेकिन ज्यादातर इन प्रोडक्ट्स में आंवला बस नाम का ही डाला होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आंवला आपके बालों को फायदा पहुंचाए तो आगे मैं आपसे एक तरीका शेयर करूंगा, वो करके देखना। स्टडीज में ये भी देखा गया कि आंवला लेने से आईज की एजिंग स्लो हो जाती है, डार्क सर्कल्स लाइट होने लगते हैं और मोतियाबिंद होने के चांसेस 86% तक कम हो जाते हैं। फिर जिन लोगों को पेट खुल के साफ नहीं होता या पेट में गैस बनती हो उन्हें आंवला जरूर खाना चाहिए। इस पे भी स्टडीज हुई हैं और रिसर्चर्स ने माना है कि आंवला में कुछ स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पेट में अल्सर बनने नहीं देते, और अगर कहीं आंतों में अल्सर है तो वो ठीक होने लगते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर ठीक करने के लिए आजकल डॉक्टर्स खुद आंवला प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। दोस्तों, कुछ ही फूड्स हैं जिन्हें एक्चुअली सुपर फूड कहा जा सकता है। आंवला उनमें भी शायद सबसे ऊपर ही आए, इसीलिए इसे तो बस खाओ कैसे भी। लेकिन बात वही है, खाएं कैसे? तो देखो, अगर आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटे पहले एक आंवला ऐसे ही कच्चा खा जाओ तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मुश्किल है। इसीलिए बात करते हैं कुछ आसान तरीकों की। सबसे पहला तरीका है आंवला का जूस पियो। नहीं, मार्केट से आंवला जूस खरीदने की जरूरत नहीं, स्पेशली इस सीजन में जब आंवला इतना सस्ता मिल रहा हो। बहुत आसान है इसे बनाना। बस एक आंवला लो, उसको छोटा छोटा काट लो और मिक्सी जार में डाल दो। साथ में फ्लेवर के लिए थोड़ा जीरा, काली मिर्च, नमक, अदरक और थोड़ा सा पानी मिला के मिक्सी कर दो। फिर इस जूस को छान लो और इसमें थोड़ा सा शहद और अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के पी लो। शहद की जगह आप मिक्सी में ही थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हो। दोस्तों, ये जो आंवला जूस है ये फायदा तो उतना ही करेगा बल्कि ज्यादा करेगा, क्योंकि काली मिर्च, अदरक और जीरे का बेनिफिट भी आ गया। लेकिन इन मसालों और मीठे की वजह से पीना बहुत आसान हो जाता है। खट्टा मीठा सा बहुत बढ़िया लगता है। बॉडी में से फैट कम करने के लिए आप इस तरह से बनाकर आंवला जूस पी सकते हैं। हैरान मत होना, आंवला जूस बहुत इफेक्टिव है बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए। अदरक और काली मिर्च के साथ कंबाइन करने से इसका बेनिफिट और भी बढ़ जाता है। फिर अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप इस जूस को कड़ी पत्तों के साथ बनाओ। तरीका वही है, ब्लेंडिंग जार में एक आंवला काट के डाल दो, साथ में 5-7 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दो, थोड़ा सा पानी मिला दो, मिक्सी कर लो और फिर छान लो। मीठे के लिए वही चाहे तो गुड़ डाल लो या फिर शहद। लगातार कुछ दिन पियो, बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आंवला अपने आप में ही बालों के लिए एक मेडिसिन है, नेचुरल DHT ब्लॉकर है। कड़ी पत्ता, जिन्हें मीठा नीम भी कहते हैं, ये भी हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव है। दोनों मिलकर ऐसा जबरदस्त योग बनाते हैं कि इसके आगे मार्केट के महंगे महंगे सप्लीमेंट फेल हो जाएं। फिर अगर आपको डायबिटीज है तो उस केस में निशा अमल की योग आयुर्वेद में बेस्ट माना गया है। निशा यानी हल्दी और अमल की मतलब आंवला। बेसिकली उसी जूस को आपने हल्दी और थोड़े से गुड़ के साथ बनाना है। हल्की सी काली मिर्च भी डाल लेना ताकि हल्दी का असर और बढ़ जाए। इसी तरह से आप अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आंवला का जूस घर पे ही फ्रेश बना सकते हैं। ज्यादा हर्ब्स के चक्कर में पड़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अकेला आंवला ही काफी है। दोस्तों, आंवला जूस को पीने का बेस्ट टाइम वही है सुबह नाश्ते से आधा एक घंटा पहले। अरे यार, सुबह सुबह खट्टा आंवला जूस पीने से एसिडिटी नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि आंवला एक ऐसा फ्रूट है जो यूं तो बहुत खट्टा है लेकिन बॉडी के लिए एल्कलाइन है। इससे बल्कि एसिडिटी कम होती है। करीब 70 लोगों पे एक स्टडी हुई थी जिसमें एक ग्रुप को सुबह शाम 500 मिलीग्राम आंवला टेबलेट दी गई और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो टेबलेट। 4 हफ्ते बाद रिजल्ट साफ थे कि जिन लोगों को आंवला टेबलेट मिली थी उनकी एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टे डकार जैसे सिम्टम्स काफी कम हो गए, जबकि नकली प्लेसिबो टेबलेट वालों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से आपकी एसिडिटी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। फिर दूसरा तरीका जो है वो मेरा फेवरेट है, सबसे आलसी तरीका है और इसी की वजह से मैं दिन में 2-3 आंवले तो बड़े आराम से खा लेता हूँ। कुछ नहीं करना, बस जब भी आप खाना बनाओ, जैसे अगर आप चावल बना रहे हो तो साथ में एक आंवला भी डाल दो, ऐसे ही साबुत। चावलों के साथ साथ आंवला भी बॉईल हो जाएगा। फिर अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो तो उसमें एक आंवला ऐसे ही डाल दो, सब्जी के साथ ही वो भी पक जाएगा। बेसिकली खाने के साथ साबुत आंवला ही बॉईल कर दो और बाद में आप उस आंवले को खाने के साथ अचार की तरह खा लो। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस में आंवला को खाने का इससे आसान तरीका नहीं है। बॉईल होने के बाद आंवला सॉफ्ट हो जाता है, उसकी खटास काफ़ी कम हो जाती है,
लेकिन न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में ही रहते हैं। लेकिन यार आंवला को बॉईल करने से थोड़े न्यूट्रिएंट्स तो कम होते ही होंगे। हाँ, कह सकते हो। देखो, किसी भी चीज को पकाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन तो कम होता ही है, लेकिन आप ये भी सोचो ना कि ऐसे आंवला खाना कितना प्रैक्टिकल हो जाता है, वरना कच्चा खाओ या जूस पियो। लेकिन इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा मुश्किल तो है ही। ये इतना आसान है कि आप रोज 2-3 आंवले खाओगे और पता भी नहीं चलेगा, इसलिए फायदेमंद यही ज्यादा हुआ। तो अब से जब भी मंडी जाओ, सब्जियों के साथ आंवला भी जरूर खरीदना और उसे खाने में इस तरह से इस्तेमाल करना। आप खुद बोलोगे कि मजा आ गया, टेस्ट भी आएगा और फायदा भी होगा। भाई आंवले का वैसे अचार भी बना सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। आंवला तो इतना फायदेमंद है कि इसे किसी भी रूप में खाना ही चाहिए। आंवले का अचार तीसरा तरीका है। आंवला साल में 2 बार आता है, एक बार नवंबर दिसंबर में और एक बार अप्रैल में, और तब अपने घरों में आंवले का अचार बनाकर रख ही लेते थे, जो आराम से 4-6 महीने चल जाता था। रिसेंट इजी ही है। आंवलों को बॉईल कर लो, फिर एक कढ़ाई में सरसों के तेल में सौंफ, मेथी दाना, नमक, हल्दी और बाकी मसालों को भून लो और फिर इसमें बॉइल्ड आंवलों को अच्छे से मिक्स कर लो। बस बन गया। बस फर्क ये था कि मैंने नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल किया था और लाल मिर्च की जगह काली मिर्च डाली थी। तो आंवला अचार बनाना तो हमारा क्लासिक तरीका है आंवला खाने का। फिर चौथा तरीका है आंवले का पाउडर इस्तेमाल करना। अब आंवला पाउडर आप फ्रेश आंवलों को धूप में सुखाकर खुद घर पे पाउडर भी कर सकते हैं, या किसी किराने की दुकान से डायरेक्ट आंवला पाउडर ही ले लें। आंवला पाउडर तब ज्यादा काम आता है जब आंवले का सीजन ना हो। आप आंवला पाउडर को उसी तरह सब्जी में मसाले की तरह इस्तेमाल करके खा सकते हैं, या फिर आधा चम्मच आंवला पाउडर का आधा चम्मच शहद में मिलाकर चाट लो। इनफैक्ट आयुर्वेद के रस तंत्र शास्त्र में एक औषधि का वर्णन है जिसे अमल की रसायन कहते हैं। इसको बनाने के लिए आंवला पाउडर को आंवला के रस में ही बहुत दिन तक घोटा जाता है, फिर धूप में सुखाकर पाउडर बनता है, काले रंग का होता है। इसे आयुर्वेद में नॉर्मल आंवला पाउडर से 5-6 गुना ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। जैसे शरीर में गर्मी हो, मुंह में छाले होते हों, आयरन की कमी हो, आंखों की रोशनी कम हो रही हो, बाल झड़ते हों, उसमें इसे खास दिया जाता है। लेकिन लेना कैसे है? वही आधा चम्मच अमल की रसायन का आधा चम्मच शहद में मिक्स करके सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले चाट लो। दोस्तों, गलत खान पान की वजह से जो शरीर की डीजेनरेशन जल्दी होने लग जाती है, उसे रोकने में अमल की रसायन बहुत कारगर है। अब क्योंकि ये एक रसायन है तो इसे कोई भी ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस क्वांटिटी का फर्क होगा। जैसे छोटे बच्चों को तो 1/4 चम्मच ही काफी है। फिर आंवला खाने का 5वां तरीका है आंवला मुरब्बा। अरे भाई ये हेल्दी थोड़ी ना है, इतनी तो चीनी होती है उसमें। हाँ, मुरब्बे में चीनी तो काफी होती है, इसलिए आंवला मुरब्बे को पानी से धोकर फिर खाना चाहिए। इससे चाशनी हट जाती है और जो थोड़ी बहुत चीनी आंवले ने एब्जॉर्ब की हुई है वही रहती है। इतनी मैनेजेबल है। रोज एक आंवला इस तरह से धोकर खाओगे तो नुकसान नहीं होगा। वैसे भी तो हम थोड़ी बहुत चीनी खा ही लेते हैं। वैसे आजकल कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो शहद में आंवले मुरब्बे को बना रहे हैं। कुछ ब्रांड्स धागे वाली मिश्री में भी बना रहे हैं। फिर ऐसे जैसे आंवला एक सुपर फूड है, वैसे ही घी भी जबरदस्त सुपर फूड है। वो बात अलग है कि आजकल लोग घी को डर डर के खाते हैं, लेकिन मैं उस घी की बात नहीं कर रहा जिसे मार्केट में प्योर घी के नाम से खूब बेचा जाता है। असली घी तो वो है जो देसी गायों के दूध से आयुर्वेदिक विधि से बनता है। अन्वेषी देसी गायों के दूध से दही को जमाकर फिर बिलोना मेथड से मथकर मक्खन निकालते हैं, फिर उस मक्खन को पकाकर घी निकलता है। ये वो घी है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। ये वो घी है जिसमें CLA भरपूर होता है, जो आजकल फैट लॉस सप्लीमेंट की तरह बिक रहा है। ये घी जोड़ों की ग्रीस बढ़ाता है, इससे मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। इस घी का भले ही आप दिन में सिर्फ 1 चम्मच खाएं, लेकिन कच्चा सब्जियों के ऊपर डालकर जरूर खाना चाहिए।